अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब ने मेरी जो पुरानी वीडियोस थी उसमें उसका पार्ट 1 भी देखा होगा, पार्ट 2 भी देखा होगा और पार्ट 3 भी देखा होगा और इसको आप लोगों ने एंजॉय भी किया होगा। और इस पार्ट के अंदर मैं आप लोगों को, अपने रियल एस्टेट दोस्तों को भी और एंड यूजर्स को भी, सबको कुछ सजेशंस दूंगा जिसको वो फॉलो करते हुए इस मार्केट के अंदर अपना बिजनेस ग्रो भी कर सकते हैं और फ्रॉड से बच भी सकते हैं और बेहतरीन इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। बट उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसको लाइक कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस जो हैं वो आप तक इजीली पहुंच सकें। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट शुड वी डू इन द करंट सिचुएशन। सो वी शुड कंसंट्रेट ऑन फिजिकल आइटम्स ओनली। फिजिकल आइटम्स मीन्स हर वो चीज़ जो ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट कर रही है, लाइक घर हैं, लाइक फिजिकल प्लॉट्स हैं जिनके ऊपर एक बिल्डर घर बनाकर बेच सकता है, वो फिजिकल आइटम्स हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि फाइल स्ट्रक्चर चूंकि ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट नहीं करता तो उसके अंदर आप जितनी मर्जी फाइल्स ले लें, आप उसके ऊपर कोई घर नहीं बना सकते, और जितनी मर्जी प्रिंट कर लें वो कभी उसकी शॉर्टेज क्रिएट नहीं हो सकती, तो कभी रेट उसका स्टेबल नहीं होगा। फिजिकल आइटम्स चूंकि ऑन ग्राउंड होती हैं और ये शॉर्ट होती हैं, ये लिमिटेड क्वांटिटी में होती हैं, सो इनको इंक्रीज नहीं किया जा सकता। जैसे जैसे घर बनते चले जाएंगे ये शॉर्ट होते चले जाएंगे, जैसे जैसे आबादी बढ़ती चली जाएगी ये शॉर्ट होते चले जाएंगे, जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होती चली जाएगी इसकी प्राइस बढ़ती चली जाएगी। सो पूरी दुनिया के अंदर ये इसी तरह से मूव करती है और इसकी प्राइसेस चेंज होती हैं। नंबर 2, आई सजेस्ट यू टू प्लीज ट्राई टू फोकस ऑन एंड यूजर्स, बिकॉज एंड यूजर इज नॉट बाइंग फॉर रीसेल, एंड यूजर इज बाइंग फॉर हिज नीड। बिकॉज अगर 1 लाख रुपया टैक्स आता है एक ट्रांजैक्शन के ऊपर, अगर वो 1 लाख से 2 लाख रुपया भी हो जाता है तो एंड यूजर की चूंकि मजबूरी है, मजबूरी इन द सेंस कि उसने घर जिंदगी में एक दफा बनाना है, तो वो घर तो उसको बनाना ही बनाना है। उसकी कॉस्ट चाहे 1 करोड़ 1 लाख हो या उसकी कॉस्ट 1 करोड़ 2 लाख हो, तो वो घर उसको बनाना है। इन्वेस्टर कैलकुलेट करेगा कि मुझे इसमें से क्या बचेगा, मैं बेचूंगा तो सेविंग होगी नहीं होगी। एंड यूजर का ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होता, ऐसा क्राइटेरिया नहीं होता। एंड यूजर ने प्रॉपर्टी परचेज करनी है, जिंदगी में एक दफा उसने लेनी है, उसकी कॉस्ट जो भी है उसको वो बेयर करनी है। ऑब्वियसली वो उसको विद हैवी हार्ट बर्दाश्त करेगा, बट वो उसको करेगा। एंड यूजर हर वक्त एग्जिस्ट करता है, अगर जंग भी लगी होगी तो एंड यूजर एग्जिस्ट करेगा। एंड यूजर वो है लाइक एक जॉइंट फैमिली सिस्टम है, उसके अंदर 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, 4 भाई हैं। जैसे ही वो बड़े होते हैं तो वो उनकी ख्वाहिश होती है कि हर एक का अपना अपना घर हो। अब जब उनके अपने अपने घर की बारी आती है तो प्रैक्टिकली या तो वो अपना रेंटल के अंदर मूव करेंगे, तो या वो उसको परचेज करेंगे, चाहे वो 10 मरला का लें, 1 कनाल का लें या 2 कनाल का लें। बट एक डिमांड जनरेट होगी, चाहे वो रेंटल की डिमांड जनरेट हो, चाहे वो सेल परचेज की डिमांड जनरेट हो। इसी तरह से कुछ लोग ऐसे हैं जो माइग्रेट करते हैं, तो जो माइग्रेशन है, लाइक कोई लाहौर से इस्लामाबाद आ रहा है, कोई इस्लामाबाद से लाहौर जा रहा है, कोई लाहौर से कराची जा रहा है, सो इस तरह एक शहर से दूसरे शहर में जो माइग्रेशन हो रही है उसमें भी ऑब्वियसली जिस शहर से वो निकल के जा रहे हैं वहां पे या वो सेलिंग करेंगे या अपना ऑलरेडी रेंटेड आउट जो घर है वो वेकेट करेंगे, और जिस शहर में एंटर हो रहे हैं वहां पे या वो परचेज करेंगे और या वो रेंटल के ऊपर कोई प्रॉपर्टी लेंगे। अब इस तरह से ये एक जेन्युइन एक्टिविटी जनरेट हुई जो कि जंग की हालत में भी वो होती रहेगी। इसको मार्केट के सलाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। सो ऑलवेज ट्राई टू रिलाई ऑन एंड यूजर बेस्ड आइटम्स, यानी कि घरों की सेल परचेज और इनकी जो रेंटल बेस्ड वर्किंग है, जो प्लाजाज की सेल परचेज और उनके रेंटल बेस्ड वर्किंग है, इनके ऊपर कंसंट्रेट करें। इनका जो कस्टमर है वो ऑलमोस्ट मंदे में भी जंग में भी अवेलेबल होता है। अब नंबर 3, ऑलवेज चेक रिलायबिलिटी ऑफ डेवलपर। जब आप किसी भी डेवलपर की कोई प्रोडक्ट बेचते हैं तो देखें उसकी रिलायबिलिटी है क्या। सिर्फ कमीशन को ना देखें कि कौन 2% दे रहा है, कोई 4% दे रहा है, कोई 8% दे रहा है। एक्चुअल देखें कि ये डेवलपर रिलायबल कितना है और इसकी डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, और उसके अकॉर्डिंगली आप जो अपने आगे कस्टमर्स हैं, जो एंड यूजर्स हैं, उनको फिर इन्वॉल्व करें। अगर आप देखते हैं कि अगर कोई डेवलपर है जिसके पास एनओसी नहीं है लेकिन वो आपको कमीशन अच्छा दे रहा है तो उसको अवॉइड करें। और अगर कोई डेवलपर है जो आपको कमीशन कम दे रहा है बट उसके लवाजमात सारे पूरे हैं, उसके पास एनओसी अवेलेबल है, तो उसको प्रायोरिटी दें ताकि आपका एंड यूजर जो है वो स्टक ना हो। कोशिश करें फाइल स्ट्रक्चर के अंदर कम से कम इन्वॉल्व हो, क्योंकि फाइल स्ट्रक्चर एक तो ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, नंबर 2 इसके अंदर काफी एम्बिग्विटीज होती हैं, स्पेकुलेशन इसके अंदर हो सकती है। इसका ये मतलब नहीं कि आप फाइल के अंदर जाए ना। बहुत सारे ऐसे कस्टमर हैं जो फाइल लेना चाहते हैं, क्योंकि वो लमसम पेमेंट कर ही नहीं सकते, वो सिर्फ इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो जॉब करते हैं, थोड़ी थोड़ी सेविंग अपनी करते हैं और उसको फाइल परचेज करके तो 1 साल में, 2 साल में, 4 साल में जो भी पेमेंट प्लान है उसके अंदर उसको फुलफिल कर लेते हैं और अल्टीमेटली उनका प्लॉट बन जाता है, जो कि फिर उस पर वो कंस्ट्रक्शन करते हैं
और अपना एक ड्रीम हाउस उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करने के लिए जाते हैं। बट ये ज़रूरी नहीं है कि हर फाइल जो है वो ट्रेडेबल हो, लाइक ट्रेड के लिए ली जाए। मैं ये सिर्फ बात कर रहा हूँ कि जो शॉर्ट टाइम के लिए जो आप ट्रेड के लिए फाइल लेते हैं, शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए वो काम ना करें। अगर किसी ने फाइल में जाना है, लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से कोई कर रहा है तो इट्स ओके, क्योंकि उसके पास चॉइस ही नहीं है, उसके पास इतने फंड्स ही नहीं है कि वो लमसम में प्लॉट ले सके। बट अगर कोई बंदा लमसम में प्लॉट ले सकता है और उसके पास इतने पैसे हैं, तो उसको फाइल स्ट्रक्चर में नहीं जाना चाहिए, उसको ऑन ग्राउंड चीजों के अंदर रहना चाहिए, उसको पोजेशन वाला प्लॉट लेना चाहिए, उसको उसमें वैल्यू एडिशन करनी चाहिए। चाहे वो प्लॉट के ऊपर कंस्ट्रक्शन करे और घर बना ले, उसको कभी लॉस नहीं होगा, उसको उसमें पैसे बचेंगे। और अगर वो कोई पुराना घर ले लेता है, उसमें रेनोवेशन कर लेता है, तो प्रैक्टिकली उसमें भी चूंकि उसने उसकी फॉर्म चेंज कर दी, उसमें वैल्यू एडिशन कर दी, इसमें भी उसको पैसे बचेंगे। सो जो रूल ऑफ थंब है वो ये है कि प्रैक्टिकली आपको उन चीजों में रहना है जो चीजें ऑन ग्राउंड है, जो चीजें फिजिकल हैं, और हवाई चीजों से परहेज करनी है। तो इसमें आपके नुकसान के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। और अब वैल्यू एडिशन आपने किस किस चीज के अंदर कर सकते हैं, उसमें बहुत ज्यादा आपके पास चॉइसेस नहीं है। लाइक आप या तो प्लाजा एक प्लॉट लें, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करें और उसको रेंट आउट कर दें, वहां से आपके पास एक रूटीन की अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। आपको घर जो है वो प्लॉट लें, उसके ऊपर घर की कंस्ट्रक्शन करें, उधर से भी आपको रेंटल आना शुरू हो जाएगा। कोई अपार्टमेंट ले लें, उसको रेंट पे दे दें, वहां से आपको रेंटल आना शुरू हो जाएगा। सो ये वो एंड यूजर बेस्ड वर्किंग है जो हमेशा जिनमें काम होता रहेगा। 19-20 प्राइस की फ्लक्चुएशन जरूर होती है, लेकिन फाइल्स की तरह 30, 40, 50% वाली फ्लक्चुएशन इनमें नहीं होती। फाइल्स भी अगर कंट्रोल्ड वर्किंग के अंदर आए और फिजिकल लैंड के साथ आए और एस्क्रो अकाउंट के साथ आए, तो वो भी उसमें भी लॉस से बचा जा सकता है और प्रैक्टिकल वो ग्राउंड वर्किंग के साथ साथ पॉजिटिव रिजल्ट दे सकती हैं। अब मेनली जो करंट हालात के अंदर आपको अगर सरवाइव करना है, तो आपको डिजिटल मार्केटिंग को फोकस करना पड़ेगा। आप सोशल मीडिया को फोकस करें, इसके डिफरेंट जो टूल्स हैं उनको यूज करें, आप ईमेल मार्केटिंग को यूज करें, आप व्हाट्सएप मार्केटिंग को यूज करें, आप डोर टू डोर सर्वेस करें, आप डिफरेंट मार्केट्स में लोगों के पास पहुंचे, आपको बिजनेस आज भी मिलेगा। आज अगर आपके पास फौरी इमीडिएटली आपकी मार्केटिंग का रिस्पांस नहीं भी आ रहा, तो 10 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद आपको उसका फीडबैक जरूर मिलेगा। सो बिल्कुल आप लोगों ने डिसहार्ट नहीं होना और इसके ऊपर बिल्कुल आपने जम जाना है और इसमें से रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वंस अगेन जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब कर दिया है जबरदस्त, जो लोग भूल गए थे वो अभी फौरी सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंच सकें, और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।